कथा में आप सबका स्वागत। गणेश जी का 7वां नाम विघ्न राजेंद्र है और वो नाम क्यों पड़ा है उसकी कुछ कथाएं हैं। आज हम इस गणेश महिमा के जरिए लोगों तक गणेश जी की कई कथाएं सुनाते हैं और कुछ जानकारियां लोगों तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम इसी माध्यम से गणेश जी का 7वां नाम विघ्न राजेंद्र क्यों पड़ा है इसके बारे में जानकारी लेंगे, इसकी कथा सुनेंगे। और आज हमारे साथ है आशुतोष जी जो हमें गणेश जी का ये रूप और इसके बारे में जो कथा है वो सुनाएंगे। नमस्कार आशुतोष जी। और गणेश जी का जो 7वां नाम है विघ्न राजेंद्र, तो उसके बारे में क्या कथा है और उससे हमें क्या बोध लेना चाहिए? सभी को नमस्कार। सभी को गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हमने सुना कि गणेश जी अलग अलग नामों से ज्ञात होते हैं। गणेश जी के अलग अलग नाम हैं। कई नामों में हम अभी भी जानते हैं किसी को किसी अलग अलग नामों से क्यों पुकारा जाता है। तो उस नामों के पीछे कुछ कथा होती है, कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी होती है कि उस वजह से उस व्यक्ति को, उस इंसान को वो नाम प्राप्त होता है। उसी तरह से हम देखते हैं कि भगवान को भी अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है। तो उन नामों के पीछे भी कुछ अलग अलग कथा है, कुछ ऐसे प्रसंग घटे हुए होते हैं जो उस नामों का निर्देश उस घटनाओं की तरफ करते हैं। हम थोड़ा जान लेंगे कि गणेश जी को ये विघ्न राजेंद्र या विघ्नराज नाम क्यों मिला। तो उसके पीछे कई पुराणों में एक कथा आती है। वो कथा ऐसी है कि कुछ समय पहले माता पार्वती जी अपनी सखियों के साथ हिमालय पर्वत में वार्तालाप करती थी। तो एक जगह पे जब पार्वती जी अपनी सखियों के साथ कुछ हंसी मजाक कर रही थी, कुछ संभाषण कर रही थी, तब उसी वक्त पार्वती जी के हंसी मजाक से, उनकी हंसी से एक पुरुष प्रकट हुआ। तो उस पुरुष ने माता पार्वती जी से पूछा कि हे माते, मेरा प्रकटन इस पृथ्वी पर किस कारण हुआ है? मेरा जन्म इस पृथ्वी पर किस कारण हुआ है? इसके बारे में मुझे कुछ तो बताइए। तब पार्वती जी बोलती है, उसे कहती है कि तुम्हें मैं एक मंत्र देती हूँ। उस मंत्र का तुम जब जाप करोगे तो तुम्हारे जन्म का प्रयोजन तुम्हें पता चलेगा। पार्वती जी अपने ही पुत्र का यानी गणेश जी का 12 बीजाक्षरी मंत्र जो है तो वो उसके कान में बोल देती है और उसे कहती है, जो मैंने अभी तुम्हें मंत्र जो पढ़ाया है, सिखाया है, उस मंत्र की तपश्चर्या करके उस गणेश जी को आप प्रसन्न कर लीजिए। जब ये मंत्र उस असुर को, उस पुरुष को पता चलता है, तब वो वन में जाके 1000 साल तक उसकी तपश्चर्या करता है। तब गणेश जी प्रत्यक्ष उसे प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है? तब वो पुरुष उसे, भगवान गणेश जी को ये सब अपने जन्म की कथा बताता है। तब गणेश जी उसे कहते हैं कि तुम मेरे माता से प्रकट हुए हो, माता की ममता से तुम प्रकट हुए हो, किसी आनंद क्षण में तुम माता से प्रकट हुए हो। इसका अर्थ है तुम्हें ममत्व, तुम्हारे मन में ममत्व है, इसलिए मैं तुम्हें मम इस नाम से मैं पुकारूंगा। अब तुम्हारे मन में क्या इच्छा है तुम मुझे बता दो। तब नए नाम प्राप्त हुआ जो ये मम नाम का पुरुष है, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, इसके आगे जो भी मैं कुछ कार्य करूंगा, पृथ्वी पर जो भी मैं कुछ कार्य करूंगा, मेरी जो ये सृष्टि है ये मैं बढ़ाने के लिए काम करूंगा। किसी राज्य पर अगर मुझे आक्रमण करना पड़े, कोई राज्य मुझे जीतना पड़े, तो ये राज्य जब मुझे जीतना होगा, मुझे उससे युद्ध करना पड़ेगा। तो उस युद्ध में मेरी जीत हो, मेरी हार ना हो, और उस युद्ध में कोई मुझे विघ्न ना आए। मेरे आगे जो भी मैं मेरे मन में करने के काम है, उसी कामों में किसी भी प्रकार के विघ्न ना आए, इसी प्रकार का आशीर्वाद मैं आपसे मांगता हूं। हमें पता है कि कौन सा भी विघ्न ना आए, इसलिए किसी भी कार्य में हम गणेश जी को प्रथम वंदन करते हैं। ये प्रत्यक्ष वरदान
उस मम नाम के पुरुष ने उनसे मांग लिया। प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे ये वरदान भी दे दिया कि आगे भी कुछ तुम कौन सा भी कर्म करोगे, आगे भी कौन सा भी युद्ध करोगे या अपनी सृष्टि बढ़ाने के लिए कौन सा भी कार्य करोगे, उस कार्यों में मैं विघ्न नहीं लाऊंगा। इसी प्रकार के बाद ये जो मम नाम का पुरुष है वो धीरे धीरे थोड़ा सा अपनी प्रजा बढ़ाने लगता है, हमारा खुद का राज्य बढ़ाने लगता है। जब उसे अपना राज्य बढ़ाने की कोशिश करता है तब वो उस वक्त के असुरों से दोस्ती कर लेता है। शंबर नाम का जो असुर होता है, असुर राज रहता है, उसे वो अपना दोस्त बना लेता है और धीरे धीरे असुरों की तरह वो अपनी करतूतें करता रहता है। जब पूरी सृष्टि में इस मम नाम के जो पुरुष का आतंक बढ़ने लगता है, जब असुरों से दोस्ती करे तो हम सबको पता होता है कि जब किसी भी दुष्ट व्यक्ति से या दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी से हम दोस्ती करते हैं तो हमारे मन में भी उसी प्रकार के भाव निर्माण होते हैं। हम भी चोरी करने लगते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, इसी प्रकार के भाव ही हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार उसी मम नाम के पुरुष के मन में दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों की तरफ से कुछ भी उनको पीड़ा देना, इस प्रकार के भाव उसी के मन में भी निर्माण होते हैं और वो धीरे धीरे असुर बनने की ओर चलता पड़ता है। धीरे धीरे जो इतना प्रबल हो जाता है, बाद में जो शंबर नाम का उस वक्त का असुर राज रहता है, वो अपनी पुत्री का विवाह उस मम नाम के पुरुष से कर देता है और पूरी तरह से जब ये मम नाम का पुरुष असुर प्रवृत्ति का हो जाता है तब ये शंबर असुर उसे अपना राज्य भी सौंप देता है। इस कारण वो जो मम नाम का जो पुरुष है वो बाद में ये मम आसुर या ममतासुर या मामासुर इस नाम से जाना जाता है। जब ये पूरी तरह से असुर हो जाता है तो तीन ही लोग यानी पृथ्वी लोक, पाताल लोक, आकाश लोक, इस लोकों पे वो आक्रमण कर देता है। शिवलोक, विष्णु लोक, इसी लोकों पे वो आक्रमण कर देता है और सभी जगह वो बड़ी तरह से आतंक पसारने लगता है। ये आतंक पसारने के बाद सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पूछने लगते हैं, ब्रह्मा जी ये असुर बहुत प्रबल हो चुका है, उसको नियंत्रित करने के लिए आप सुझाव मुझे हमें दे दे। ब्रह्मा जी कहते हैं उनको, उसे तो वरदान मैंने खुद ने दिया ही नहीं, तो मैं क्या करूं, जिसने उसे वरदान दिया है उसके पास आप जाओ। जब वो बताते हैं कि गणेश जी ने उसको वरदान दिया है, वो गणेश सभी देवता ऋषिगण गणेश जी के पास जाते हैं, उनसे विनती करते हैं, ये जो ममासुर है वो बहुत ही प्रबल हो चुका है, तीन ही लोकों पर उसने आक्रमण करके ये तीन ही लोग जीत लिए हैं तथा उसने विष्णु लोक या और शिवलोक भी उसने पादाक्रांत किए हुए हैं। जब ये गणेश जी को पता चलता है ये असुर बहुत ही प्रबल हो चुका है तो उसका निर्दानन करने के लिए स्वयं गणेश जी प्रकट होते हैं। उसे कहते हैं कि अरे ये असुर, मैंने आपको वरदान तो दिया है लेकिन उस वरदान का आप दुरुपयोग मत करें। गणेश जी स्वयं कहने के बाद भी वो असुर मानता नहीं। कुछ दिनों बाद नारद जी ये खुद गणेश जी का दूत बनके उस असुर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अरे गणेश जी ने आपको तुम्हें एक संदेश भेजा है, तुमने ये जो अधर्म फैलाया हुआ है वो सब बंद कर देना, वरना तुम्हारा संहार निश्चित है। बड़ा प्रबल होने के कारण और खुद परमेश्वर ने उसे वरदान देने के कारण ये ममासुर किसी भी बात का परिणाम अपने कार्यों पे होने नहीं देता, ये अपना कुकर्म चालू ही रखता है। जब गणेश जी को पता चलता है ये कुकर्मी ममासुर बहुत ही और भी प्रबल हो रहा है, अपने गंदे काम, अपने बुरे काम वे बंद नहीं कर रहा है, तब गणेश जी स्वयं उसका संहार करने के लिए प्रकट होते हैं। तब हमें मालूम है गणेश जी का वाहन ये मूषक है, लेकिन जब ये ममासुर का वध करने के लिए या संहार करने के लिए चल पड़ते हैं तब उनका वाहन ये शेष है यानी नाग। ये नाग को वाहन पर सवार होके गणेश जी ममासुर का वध करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो ममासुर के पास पहुंचते हैं तो उसकी बड़ी सेना देखकर गणेश जी के मन में एक छोटा सा इच्छा उत्पन्न होती है और गणेश जी के पास एक कमल पुष्प रहता है।
ये कमल पुष्प इतना सुंदर रहता है, उसका सुगंध इतना सुंदर रहता है, किसी को भी मोहित कर ले। लेकिन इस कमल पुष्प का इस्तेमाल गणेश जी युद्ध में इस प्रकार करते हैं कि उसकी सुगंधता और भी बढ़ा दी जाती है, और गणेश जी वो पुष्प, ये जो कमल का फूल है, वो ममासुर के असुरों के सैन्य में भेज देते हैं। इसी कमल के सुगंध से ममासुर की पूरी सेना मूर्छित हो जाती है, और उसी सुगंध से सभी सेनाओं के जो अधिपति है वो भी मूर्छित हो जाते हैं, और ममासुर का जो बल है वो कम होने लगता है। जब ममासुर भयभीत होकर हमारी सेना की, खुद की सेना की यह अवस्था देख लेते हैं, तब वो भयभीत होकर वो शुक्राचार्य, उसके गुरु जो है, उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, भगवत मैं अभी क्या करूं, मेरी तो सारी सेना मूर्छित हो गई है, मैं क्या करूं। तब शुक्राचार्य उसे कहते हैं, मैं कोई तुम्हारी मदद कर नहीं सकता, क्योंकि स्वयं गणेश जी तुम्हारा संहार करने के लिए इस सृष्टि पे अवतरित हुए हैं। तो गणेश जी स्वयं आकर उस ममासुर का संहार करते हैं। हमें थोड़ा ज्ञात रखना चाहिए, हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक के मन में यह ममासुर स्थापित है। ये मेरा है, वो मेरा है, सब हम इकट्ठा कर लेते हैं, और मम यानी मेरा, ये सब हम, ये सृष्टि मेरी है, ये सृष्टि का विनाश मैं चाहूं वैसा भी कर सकता हूं, जो मेरा है उसका इस्तेमाल करके मैं खत्म कर दूंगा। इसी प्रकार के भाव हमारे मन में है। मम यानी जब हम मेरा मेरा करते हैं तो हमारे सभी लोग हमसे टूटने लगते हैं। जिस प्रकार ममासुर का वध करने के लिए स्वयं उसके वरदाता जो गणेश जी है उनको प्रकट होना पड़ा, हमारे लोग हमसे टूटने लगते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमारे मन में अपना भाव जो सिर्फ मेरा है और इसका सिर्फ उपभोग यानी कुछ भी इस्तेमाल सिर्फ मैं ही करूंगा, ये दुष्ट कर्म का भाव हमारे मन में ना उत्पन्न हो, यही मैं गणेश जी से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आशुतोष जी, आपने जो जानकारी दी। तो हम आपको ये कथा कैसे लगी, और गणपति जी के हमने जितने भी नाम बताए हैं, जितने भी कथा बताई है, वो आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए। और अगले बार इस मालिका में, गणेश महिमा में, हम ऐसे ही कुछ और गणेश जी के जो नाम हैं उनकी कथा सुनेंगे। और ये सब कथाएं पुराण, गणेश पुराण में, मुद्गल पुराण में इसका संदर्भ है, और उसके अनुसार ये कथा हमने आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास किया है। अगली कथा में हम मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। प्रतीक्षा पारखी, ईटीवी भारत, पुणे। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।